We know that matter occur in three different states. Matter occur in three different states: solid, liquid, and gases. In first chapter, we discussed regarding solid state and the structure of solid, three-dimensional structure. Now in second chapter, the name of chapter is solution. What is solution? The term solution itself have meaning. Solution is actually, it is the mixture of two or more matter. It is the mixture of two or more matter. But if it occurs in liquid state, then that is solution. Actually, solid solution is also there. That is we call it as alloy. But we are discussing the liquid solution in this chapter. So solution is the liquid mixture, and it is the homogeneous mixture of two or more components. So it is the homogeneous mixture of two or more components, means two components, one is in the less quantity and another is in the higher quantity. So the component which is in higher quantity is known as solvent, and the component which is in the less quantity is known as solute. So solute and solvent get together on this mixture is known as solution. So if we take example, अगर कोई example लेते हैं, okay, in container we have taken 100 ml of water. 100 ml पानी में हम 1 चम्मच अगर शक्कर डालते हैं, ये सॉल्यूशन बन गया। दूसरा एक बीकर लेते हैं जिसमें फिर से हमने 100 ml वाटर लिया। यहाँ क्या किया था? 1 चम्मच शक्कर, और यहाँ पर लेते हैं हम लोग 4 चम्मच शक्कर। What do you think? कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा मीठा होगा? ये वाला होगा, सीधी बात है, ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन ज्यादा मीठा होगा। दैट मीठा होना, सॉल्यूशन मीठा होना मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना। तो मीठा होना, ये जो मीठा होना है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट कंपोनेंट विच इज इन द लेस क्वांटिटी। तो जो कम क्वांटिटी में है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सोल्यूट कितना कॉन्सेंट्रेट होगा। सो लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग द डिफरेंट टर्म्स विच आर really useful to know the concentration of solution. That are the terms expressing the concentration. concentration एक्सप्रेस करने के जितने भी टेक्निक्स है, जितने भी टर्म्स है, दैट टर्म्स विच आर यूजफुल टू एक्सप्रेस द concentration दैट आर, और ये ज़रूरी है अपना पढ़ना, क्योंकि ये नहीं समझ में आएंगे तो अपने को कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे ना। सो द कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग टर्म्स, नंबर 1, ये आप देख सकते हो। नंबर 1 इज द मास परसेंटेज, एंड दिस परसेंटेज इज परसेंटेज मतलब व्हाट आर द कंपोनेंट्स इज देयर मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। वॉल्यूम परसेंटेज, ये सेकंड टर्म है। वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये दूसरी टर्म हो गई, यानी वॉल्यूम के कंपैरिजन में। लेकिन मास और वॉल्यूम दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं, ये मेडिसिन में यूज़ करते हैं जनरली, फार्मेसी में मास को भी लेते हैं और वॉल्यूम को भी लेते हैं। इट इज़ द मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन।
that is the mass by volume percentage. And next one is parts per million. 1 मिलियन मतलब पीएम जिसको बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10⁻⁶. तो ये कैसे है? पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, मतलब उस कंपोनेंट का पार्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶. ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन. और इम्पॉर्टेंट वन इज मोल फ्रैक्शन. इट इज़ वेरी वेरी important. That is the mole fraction of each component. We know that the solution contain two components, one is solute and another is solvent. तो इसको हम समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं, एक को एक नंबर देंगे और दूसरे को दूसरा नंबर देंगे. मतलब जैसा फॉर एग्जांपल A इज़ द सोल्यूट एंड B इज़ द सॉल्वेंट. ऐसा एग्जांपल लेते हैं, A इज सोल्यूट एंड B इज सॉल्वेंट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर कैलकुलेट करना है हमको, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. नंबर ऑफ मोल्स मालूम चाहिए, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स या सॉल्वेंट हो तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स. सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम चाहिए. सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन इट्स मोलिकुलर वेट. सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन इट्स मोलिकुलर वेट. अगर सोल्यूट का वेट नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो अपने को वेट मालूम होना चाहिए. इफ़ यू नो द वेट ऑफ सोल्यूट and molecular weight you know, so the number of moles is equal to weight upon its molecular weight. Or number of moles of solvent, same, its weight upon its molecular weight. So what is the mole fraction? Mole fraction is designated by X. If we are calculating for the component A, then the mole fraction of A is equal to number of moles of A upon total number of moles in the solution, means number of moles of A plus number of moles of B. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. ऐसा है. और ज़्यादा कंपोनेंट है अगर, और उस मोल फ्रैक्शन जैसे 5-6 कंपोनेंट्स है और सबके मोल फ्रैक्शन अलग अलग कैलकुलेट किया, तो फिर सबके टोटल करना पड़ता है. मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी, दूसरा हो तो एक्स में एक्स सी प्लस प्लस करके सबको ऐसे कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज द मोलैरिटी. मोलैरिटी, द टू टर्म्स इज हेयर, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, है ना. ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. मोलैरिटी, दिस मोलैरिटी अगेन डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन. इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है आपको. सो नंबर ऑफ मोल्स मीन्स अगेन वेट अपॉन इट्स मोलिकुलर वेट. ये भी बहुत इजी है. सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. एक एग्जांपल दिया है, ये सॉल्व किया. देखिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन. सो द नंबर, इसको अगर पढ़ेंगे हम लोग तो 5 ग्राम है 450 ml में, और NaOH का मोलर मास कितना है 40. तो सबसे पहले हमको उसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू वेट अपॉन इट्स मोलिकुलर वेट. वेट है 5 ग्राम, मोलिकुलर वेट है 40, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इक्वल टू 5/40. तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर में कितना. अब यहाँ 450 ml है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 450 ml डिवाइडेड बाय 1000 ml, क्योंकि 1000 ml बराबर 1 लीटर. तो फिर ये सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर. देन नेक्स्ट वन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द मोलैलिटी. अगर कोई हकलाने वाला लड़का है तोतला, तो वो मोलैरिटी और मोलैलिटी सबको एक ही बोलेंगा. जैसे बोलेंगे मोलैलिटी, ये उसको बोलेंगे मोलैरिटी बोल, तो वो मोलैलिटी. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना. मोलैलिटी, LITY स्मॉल m, एंड दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम. ये थोड़ा डिफरेंस है. इसमें भी मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. सॉल्वेंट का मास वहाँ सॉल्यूशन का था, यहाँ सॉल्वेंट का. ये डिफरेंस है, ध्यान रखना. वो मोलैरिटी में कैपिटल M,
उससे डेसिग्नेट करते हैं, मोलैलिटी में स्मॉल m से करते हैं। यहाँ क्या किया है, एक एग्जाम्पल लिया, जैसा मैंने बाजू में लिखा है W2/m2, तो दिस 2 डेसिग्नेटेड फॉर सोल्यूट, यानी 1 फॉर सॉल्वेंट एंड 2 फॉर सोल्यूट।